नमस्कार दोस्तों, आज से हम 3 वीडियोस की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम आपको पीएफ पर लागू होने वाले इनकम टैक्स कानून के बारे में बताएंगे और यह भी बताएंगे कि आप क्या करें जिससे आपको भरपूर लाभ हो और किसी दंडात्मक कार्रवाई से भी बचे रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का पहला वीडियो। दोस्तों, भारत में स्थापित किसी भी प्रोविडेंट फंड को आयकर विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है, तभी उसे और उसके अंशदाताओं को आयकर अधिनियम के अंतर्गत छूट और लाभ मिलता है। ईपीएफओ का पीएफ और ईपीएफओ द्वारा छूट प्राप्त प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है। अगर आप ईपीएफओ के सदस्य हैं या ईपीएफओ द्वारा छूट प्राप्त अपने नियोक्ता द्वारा बनाए गए ईपीएफ ट्रस्ट के सदस्य हैं, तो आप निश्चिंत रहें, आपका पीएफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसा कि आपको पता ही है, ईपीएफ में कर्मचारी और नियोक्ता अंशदान देते हैं, अतः दोनों इनकम टैक्स के अंतर्गत लाभ या छूट के हकदार हैं। चलिए हम बताते हैं कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट के क्या प्रावधान है। किसी भी कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ता का 12% तक नियोक्ता अंशदान टैक्स से छूट प्राप्त है, लेकिन 12% से अधिक अंशदान हो तो उस पर आयकर छूट नहीं मिलेगी। साथ ही यदि आपका नियोक्ता किसी वित्त वर्ष में पीएफ और पेंशन स्कीम में कुल 7.5 लाख रुपए से अधिक योगदान करता है, तो उसे आपकी सैलरी में पर्क्स माना जाएगा और उस पर आपको अपने स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स देना होगा। नियोक्ता द्वारा दिए गए 12% तक अंशदान पर नियोक्ता को डिडक्शन का लाभ मिलता है, यानी उसे अपनी आय से इसे घटाकर टैक्स की गणना करने की सुविधा है। यहां यह भी बता दें कि नियोक्ता का अंशदान कर्मचारियों के अंशदान से अधिक नहीं हो सकता है। तो आज हमने आपको आपके ईपीएफ के नियोक्ता अंशदान पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में जानकारी दी। अगले वीडियो में हम आपको आपके अंशदान पर लगने वाले इनकम टैक्स के बारे में बताएंगे। तब तक देखते रहिए हमारे वीडियोस और यूट्यूब चैनल सोशल ईपीएफओ सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।